नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। अच्छा, एक बात पूछना था, आप लोगों को क्लासेस कैसी चाहिए? एकदम शुद्ध हिंदी में चाहिए? मैं जो बोलता हूँ एकदम शुद्ध हिंदी में। मेरे विचारों की अभिव्यक्ति आपको किस रूप में अपने सामने चाहिए, मुझे बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल भाषा में बताऊँ जो आपको समझ आए, जो लोकल लैंग्वेज चलता है, कहिए, सुनिए, बताइए, जैसा भी आप चाहें। या फिर यू कैन ऑल्सो प्रेफर इंग्लिश फॉर लैंग्वेज पर्पसेस। उसको छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। इंग्लिश के साथ मेरी उतनी बनती नहीं है। आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट लाइक इंग्लिश। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बात है सीजीपीएससी का, किस तरीके से आप 6 मंथ में तैयारी करेंगे। मैंने टाइम टेबल बनाया है, और टाइम टेबल तीनों टाइप के लोगों के लिए बेसिकली जितने मैंने स्टूडेंट हैंडल किए हैं लास्ट के 6 मंथ में, मैंने लगभग लगभग 30,000 के आसपास स्टूडेंट को हैंडल किया है। तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। 30,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो पता चल जाता है। अप्रॉक्सीमेशन एक कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से ज़्यादा हैंडल हुआ है, कि उनके पास उतने बच्चे नहीं आते। गृहिणी जो घर की महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है, वो काफ़ी मेरे स्टूडेंट की लिस्ट में है। बताइएगा आप में से कौन कौन है। नौकरी पेशा लोग और घर पर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जिनको आप बोलते हैं सेल्फ स्टडी करने वाले, इनके लिए भी है। और इसकी पीडीएफ भी आपको बाद में मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ तो कोई भी बच्चा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और कुछ कुछ चीज़ें और पढ़ रखी, बचपन से तो ये सब पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ आप बचपन से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अलग से क्या है करना, वो तो रिवीजन करोगे ना आप लोग, सो पढ़ोगे थोड़ी फर्स्ट टाइम। भूल गए हैं ये अलग मैटर है, लेकिन याद दिला देंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले भारत का इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूगोल और समसामयिकी। समसामयिकी यानी करंट अफेयर, जो आप जानते होंगे। तो इन्हीं सब्जेक्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इससे आप प्री की तैयारी जब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, और बाकी जो है इसी के साथ साथ जुड़ के बन जाते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे 6 महीने की तैयारी, चलिए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब ये मेन सब्जेक्ट हैं। आगे अगर मैं कभी भी आपको 4 स्तंभ की बात करूँ, तो ये 4 स्तंभ है। ठीक है, ध्यान से। चलिए अब समय सारणी देखते हैं। तो सबसे पहले समय सारणी की बात करने से पहले, टाइम टेबल की बात करने से पहले, एक बात आप चेक कर लो कि आप जब 22 साल के होगे ना, तभी आप सीजीपीएससी दे पाओगे। नोटिफिकेशन में 21 साल लिखा है मुझे पता है, लेकिन वो जैसे कि एग्ज़ाम होने वाली 21 की फेब में, और उसका फॉर्म आएगा, तब वो जो डेट पूछेगा वो क्या रहता है पता है? 2021 में अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो बोलेगा 2020 के 1 जनवरी की स्थिति में आपका उम्र 21 साल हो जाना चाहिए, यानी 1 साल पीछे चल रहा है सरल भाषा में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी आप तो जान गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यदि आप 22 साल के होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तो चेक कर लेना। पता चल रहा है आप 6 महीने का प्लानिंग बना के चल रहे हैं, फिर आपके साथ गेम हो गया, पता चल रहा है कि फॉर्म ही नहीं भरा रहा है, फिर अलग गुस्सा आएगा। इसलिए तो काफ़ी लोगों के साथ ये होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप में से किसी के साथ हुआ होगा तो अपना शेयर करिए गया। तो ये जो आप टाइम लाइन देख रहे हैं ना, ये असल में टाइम लाइन है। ये जो है ये 0 डे से स्टार्ट आप कर सकते हैं, ज़ीरो तो नहीं है वैसे, बस जिस दिन से आप चालू कर रहे हैं उस दिन से। ये 1 महीना, ये 2 महीना, ये 3, ये 4, और बेसिकली ये 5, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन है। और 1 मंथ हम लोग बफर में रखते हैं। छठवां महीने का जो लास्ट आप टाइम देखते हो, बफर मतलब एक्स्ट्रा है वो। अगर हम लोग का कुछ कभी गलत हो गया, तबीयत खराब हुई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो हैंडल हो पाया करके। दूसरी बात ये देखना, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीच में पढ़ना ही छोड़ दिए, बोले हाँ कर लेंगे 10 दिन में, और सबसे पहले ना नए नए बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही आती है। उनको ऐसा शुरुआत में पढ़ेंगे ना, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, और 10 दिन में सिलेबस खत्म करने के लिए कूद पड़ेंगे। वैसा मत करना। शुरुआत में टेस्ट सीरीज सॉल्व करने मत बैठ जाना, और बहुत ज़्यादा नुकसान में गिर जाओगे। दो चीज़ें गलती मत करना। फैंटम बनना नहीं है अपने को। फैंटम बनोगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा आपका, मतलब पढ़ नहीं पाओगे, 4 दिन में छोड़ दोगे पढ़ाई। अब ध्यान रखना क्या करोगे। शुरुआत के महीने में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला ग्रीन रंग की लाइन, ये हमको करना है कंटेंट, या फिर आप क्रिएट रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। सीआर का मतलब मेरा यहाँ पर क्रिएट रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब संसाधन इकट्ठा करिए पहले। जैसे कि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आप मटर की सब्जी खाना चाहते हैं, तो पहले मटर को छीलते हैं। छीलते समय खाते नहीं है, छीलते समय पकाते नहीं है, पहले पूरा छील लेते हैं, उसके बाद उसको पकाने के लिए डालते हैं। सेम टू सेम अगर आप पढ़ाई में नए हैं या फिर पुराने भी हैं, तो नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट करिए। नोट्स किस में क्रिएट करेंगे, मेरी पर्सनल सजेशन है, A4 साइज़ के पेपर जो आते हैं उस पर अलग अलग पेज पर क्रिएट करें, स्टेपल मारें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसमें, बहुत थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है न, और सस्ती भी मिलती है, और लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हो पाए तो खरीद लीजिएगा। 150 रुपये की समथिंग 500 पेजेस मिलती हैं, आगे पीछे मिला के 1000। तो उसमें आपका पूरा सीजीपीएससी का सिलेबस का काम हो जाएगा। दूसरी बात,
मेंस का आंसर राइटिंग पहले दिन से करना मत स्टार्ट करना, बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। पर्सनल मेरी एक्सपीरियंस भी है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट लोग ये करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी शुरू में झेलना पड़ा और टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक बार आप गलत रास्ते में निकल गए तो लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो आप पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये है एक करंट अफेयर की लाइन। पिंक जो है उसको हम लोग करंट अफेयर बोलेंगे। करंट अफेयर आसपास की होने वाली घटनाओं को हमको देखते रहना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पढ़ना है और उसको नोट्स में कलेक्ट करते जाना है, जो हमको लगे इंपॉर्टेंट है या जो आ सकता है बस। वो कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो आपको पढ़ते पढ़ते कंटेंट, जब आप क्रिएट रिसोर्सेज का काम करते रहेंगे ना, मतलब हम लोग संसाधन इकट्ठा करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। कहाँ से बनाना है नोट्स, पुस्तक पुस्तक सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो शुरुआत में हम लोग को यही काम करना है, कंटेंट क्रिएट भी करना है, करंट अफेयर को पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए विश्वसनीय जो आप बोल सकते हैं, एक तो राज्यसभा की टीवी है, और आज तक अगर आप देखते हैं ना, तो पहले आज तक को मैं शायद रेफर नहीं करता, बट आजकल रात को उसमें ना विश्लेषण दिखाता है। डिबेट मत देखना, उसका बेकार होता है। डिबेट तो पर्सनली मैं नहीं बोलता, आप देखिए उनके लिए ठीक हो सकता है, बट मुझे पसंद नहीं आता। तो आप उनका डिबेट मत देखिए, उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, टाइम वेस्ट अलग हो सकता है। तो उनका विश्लेषण ज़रूर देखिएगा, रात को आता है चेक कर लीजिएगा टाइमिंग वगैरह। उसके बाद क्या होता है कि आप छत्तीसगढ़ लेवल के लिए विकास परख नाम की एक पत्रिका आती है, उसका बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले लीजिए। आप आसपास दो चार दोस्त मिलकर पढ़िए, खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है। 40 रुपये समथिंग का महीने में मिलता है, वो बहुत सस्ता भी रहता है, उसमें ठीक ठाक रहता है, और साल के अंत में भी एक बार आता है उसका, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। देख देख कर आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब ध्यान दीजिए क्या करना है। तो ये हो गया पिंक लाइन, आपको करंट अफेयर। यहाँ से यहाँ तक पिंक लाइन मैंने खींच के रखी, कहने का मतलब करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है लास्ट टाइम तक, पेपर के लगभग 15 दिन तक बिल्कुल आप करंट अफेयर छोड़िए मत, वहाँ तक का करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिलता है एग्जामिनेशन में। तो आधे लोग बोलते हैं सर कितना पहले का पढ़ें, तो आप एक साल का जो पढ़ेंगे ना, तो कुछ महत्वपूर्ण घटना हो गई है, मान के चलिए अभी गोधन न्याय योजना एकदम चल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है, तो उसको टाइम हो चुका है, लेकिन उस पर प्रश्न जरूर आएंगे। पटवारी में देख लीजिए, आप मंडी निरीक्षक में देख लीजिए, या फिर सीजीपीएससी में भी आने के चांसेस है उसमें। उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर देगा, क्योंकि भैया वो चल रहा है, अभी चलन में है। तो ये काफ़ी एक साल से थोड़ा सा पुराना भी हो जाता है तो करंट अफेयर में दे देते हैं, जब बहुत महत्वपूर्ण घटना हो। लेकिन मान के चलिए एक साल के अंदर ही कुछ योजना वगैरह आ रही, उसको भी दे देंगे, इसको ध्यान रखना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम 6 महीने के अंदर आए, ये का है, लेकिन जो बाकी के करंट अफेयर्स होते हैं छोटे मोटे, वो पुरस्कार वगैरह के, वो 6 महीने के अंदर तक क्या पूछेगा। ठीक है, और खेल रत्न वगैरह पे ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है सी सेट के लिए। सी सेट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, गणित वणित। तो सी सेट की तैयारी कैसे करना है भाई, कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं सी सेट के लिए, मार्केट में RS अग्रवाल की बुक है और कई बुक है। बस एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30 मिनट से 1 घंटे के बीच का टाइम देना, उससे ज़्यादा नहीं। एकदम गणितज्ञ नहीं बनना। अगर CGPSC हमारा लक्ष्य है तो सिर्फ उसको पास करना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। सी सेट का पेपर सिर्फ पास करने का होता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता। तो इसीलिए हमको बस उसको पास करने लायक पढ़ना है और कुछ नहीं। रीजनिंग वगैरह का थोड़ा बहुत क्वेश्चन या फिर वीडियो आप यूट्यूब में देखते रहिएगा, होते रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ है ना, ये जो येलो लाइन दिख रही है ना आपको, येलो लाइन, ये है इंडियन की लाइन। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो आधा जो हिस्सा होगा, देखिए मान के चलिए प्री का जो हम लोग बात करते हैं, 50 प्रश्न जाएंगे आपके इंडिया से और 50 प्रश्न आएंगे आपके सीजी से। सीजी का पोर्शन बहुत इजी होता है, अगर आप इंडिया का पोर्शन करने के बाद सीजी का पोर्शन करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके साथ उल्टा गेम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे, जो मैंने सीजी हिस्ट्री के लिए 8 घंटे की वीडियो अभी कंपाइल करके बनाई है, उसमें मैंने बिल्कुल कोशिश किया है कि आपको इंडियन हिस्ट्री भी साथ में समझाते हुए चलूँ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें साथ में नहीं आएगा। इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री को लगभग लगभग जोड़ते हुए मैंने बताया, तो वहाँ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस बात का मैंने ध्यान रखा है। देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ जो पीली लाइन है वो आपकी इंडिया के सिलेबस के लिए है। तो हमको जब भी इंडिया का सिलेबस करना है, तो इंडिया का पूरा सिलेबस एक साथ करना है हमको। लगभग शुरुआत के 2 महीने में हम लोग इंडिया के सिलेबस का मटेरियल को, कंटेंट को इकट्ठा करते रहेंगे। NCERT को ही हम बेस बना के इसको इकट्ठा करेंगे। ये 2 महीने से जल्दी कंप्लीट हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो। मैं डे वाइज टाइम टेबल भी आपको देने वाला हूँ आगे, इसलिए आप अच्छे से समझते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच का स्किप मत करिएगा। दूसरा चीज़ है, जो ग्रीन देख रहे हैं, ये आपका सीजी का पोर्शन है। CGGS आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन मैंने शुरू से स्टार्ट नहीं किया है, आपको शुरू से CGGS नहीं पढ़ना है, और एकदम इंडियन जीएस खत्म होने के बाद भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है बीच में, लगभग 1 महीना कंप्लीट होने के बाद आपको वो पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कब पढ़ना स्टार्ट करना ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद ये वाली लाइन में आप देख रहे हैं ब्लू और ग्रीन लाइन की, ये
एक ऐसी ऐसी सीरीज़ मैंने बना रखी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको रिवीजन करना है, ये जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ इसका मतलब है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है कि एक दिन आप इंडियन का रिवीजन करिए, एक दिन आप सीजी का करिए, एक दिन इंडियन का, एक दिन सीजी का। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी भी आप खेत में देखेंगे तो खेत में अक्सर क्या करते हैं कि फसलों को बदल बदल के लगाते हैं। उससे क्या होती है, उर्वरता, उर्वर जो हो रहता है ना, उर्वरता बोलते हैं जिसको आप, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, वो बढ़ती है और फसल अच्छा होता है, फसल ज़्यादा होता है, बंजर नहीं होती ज़मीन। वैसे हमारा खोपड़ी भी है, दिमाग भी हमारे काम करता है। अगर आप एक ही चीज़ को ना बार 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 उसमें डालेंगे ना, तो फिर वो फसल धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, एक दिन सीजी डालो, एक दिन क्या डालो, इंडिया, सीजी इंडिया, सीजी इंडिया। एक दिन अपने दिमाग को भूलने का टाइम दो, भूलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, भूलेगा, फिर नॉर्मल आप जो भूल रहे हो उसको याद कर लो। तो जो भूल रहे हो उसको तो अलग से हमको लिखना है, यहाँ तक भी आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो आप ब्लैक लाइन देखेंगे अचानक से, ये वाला जो बैक लाइन है, ये जो समय लगभग लगभग आप देखेंगे ना चाहेंगे तो आखिरी के मैंने 2 महीने में इसको डाल रखा है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ लगानी है। ठीक है, समझ रहे हैं? 1 महीना सिर्फ आपको सिलेबस का अपना रिवीजन करना है, और रिवीजन नॉर्मल चलते रहना चाहिए, और टेस्ट सीरीज हमको लास्ट टाइम पे लगाना है। हमको शुरू से क्वेश्चन देखना ही नहीं है। बच्चे क्या यही गलती करते हैं कि वो शुरू से क्वेश्चन देखते हैं, फिर उनको डिमोटिवेशन आता है, फिर उनका दिमाग जो है ना पूरे सिलेबस में नहीं जाता, सिर्फ वो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसमें जाता है, और फिर बस वो सिलेक्टिव पढ़ लेते हैं। अब 4-5 दिन आप लोग पढ़ेंगे शुरू शुरू में तो सिलेबस समझ आएगा नहीं। दूसरी बात, शुरू के 2 महीने में आपको समझने का प्रयास करना ही नहीं है, क्योंकि समझ आएगा ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल था कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था जिस टाइम को, मैं पहला टारगेट ये बना के चला था कि मेरे को भैया सीजीपीएससी का जितना भी पूरा सिलेबस है, लगभग लगभग 1 2 3 महीने, जितना महीना लगेगा ख़त्म करना है। शुरुआत के महीने में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं, शुरुआत के 2 से 3 महीने कुछ समझ नहीं आएगा। जो वहाँ पर गिव अप कर दिया, गिव अप मतलब हार गया, समझ नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है प्रश्न, ये वो दुनियादारी सोच के आप हारेंगे ना, तो मेरा गारंटी आप इस टाइम बेस में हारेंगे। इस टाइम बेस के बाहर हार ही नहीं सकते। इसके बाद 2 महीने बाद जब आप कंटेंट, इसीलिए बोल रहा हूँ उस टाइम हमको सिर्फ नोट्स बनाना है और कुछ सोचना साचना नहीं है। और नोट्स भी कैसे बनेंगे, शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझने लग गए साथ में तो नहीं होगा कोर्स खत्म, फिर आप समझते रह जाएंगे, 6 7 18 महीना लग जाएगा, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा फिर सिलेबस। तो समझने पे जोर नहीं डालना है आपको। पहले नॉर्मल जैसे घर बनता है, पहले ईंट का दीवार बनता है, बाद में प्लास्टर पुट्टी होता है, वैसे करना है। इतना स्टेप कर लोगे तो फिर लगभग लगभग चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। मतलब लगभग 90% चीज़ें आसान हो जाएंगी, एकदम आसान, हद से ज़्यादा। एकदम चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब सब आ जाएगी। इसके जैसे ही बात आप यहाँ पहुँचेंगे ये वाले सीरीज़ में, तो बस जो नोट्स बनाए उसको हम लोग को बार 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 रिवीजन करना है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपको खरीदने की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आपके पास मेहनत करने की जो क्षमता है वो अगर कम ना हो, तब तक आपको एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी से सारे प्रश्न आ जाते हैं, और आपको इंटरनेट में पूरी सामग्री मिल जाएगी। बस किसी कंपनी का बुक का पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रयास ना करें, वो गैरकानूनी काम भी है। और मन में कहीं ना कहीं आपके अगर ये बात आ गया कि आप बेईमानी से कुछ काम कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद फिर मन में एक बार बेईमानी आ गई ना, तो फिर सिलेक्शन होता नहीं है ना। किसी भी आप आईएएस वाईएएस से पूछ लीजिए जाकर, या फिर डिप्टी कलेक्टर से, कि क्या आप पीडीएफ पढ़ के निकाल सकते हो किसी कंपनी के जो पीडीएफ बुक वगैरह होते हैं। अक्सर ये लोग बताएंगे आपको ऐसा मत करिए, बेकार चीज़ है। इसलिए मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ, ऐसा मत करिएगा, आपके लिए तकलीफ हो सकती है। काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूँ, इसके चक्कर में वो डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उनको मिलती नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो है कि पढ़ाई कितने घंटे की करनी चाहिए। तो यदि मैं बोलूँ आपके पास दिन में अगर आप 8 घंटे टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उड़ जाते हैं, मेरे जैसा तो मत करिए, क्योंकि रात के 1:50 हो रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है मेरे ऊपर। तो फिलहाल की स्थिति में यदि आपके पास दिन के जो समय है, 8 घंटे आप सोने के लिए दे रहे हैं, और 16 घंटे लगभग आपके पास काम के रहेंगे, तो 16 घंटे में से कई लोग बोलते हैं 16 का 16 घंटा पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है बिल्कुल। 8 घंटे से 10 घंटे की पढ़ाई करिए आप, काफ़ी होता है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई। तो बिल्कुल वो करना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को मैं बांट देता हूँ अलग अलग कैटेगरी में, यहीं से दिक्कत आनी शुरू होती है आपको। हर किसी के लिए 16 घंटा अलग होता है। पहला है एस्पिरेंट, जो कि प्री की तैयारी कर रहा है, या फिर फुल्ली जो एक्सपेरेंट है। एस्पिरेंट का मतलब समझते हैं आप लोग, जो पूरी तरह से लग के पढ़ाई कर रहा है, उसके पास और कुछ काम नहीं है। ना वो पढ़ाई कर रहा है, ना वो दूसरा पढ़ाई कर रहा है इन द सेंस कहीं कॉलेज वॉलेज में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरी ध्यान उसका किस में है, सीजीपीएससी में। ऐसे बच्चों को, जो थोड़ा सा, मेरा तो पर्सनल आपको ये कहना होता है, सजेशन आप मान लीजिए कि या तो तैयारी बहुत पहले स्टार्ट करिए, या फिर इस टाइम पे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में कुछ बिजनेस करिए,
या तो कहीं नौकरी वोकरी छोटा मोटा करते रहिए। अपने आप को खाली मत रखिएगा, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दिमाग के लिए। आपका मोटिवेशन ना थोड़ी थोड़ी बात से हिल जाएगा। घर में कोई कुछ बोल दिया, कोई आपको बेरोजगार करके बोल दिया, तो ना मोटिवेशन हिल जाता है इस टाइम पे। पर्सनली इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी करो, कम से कम 2,000 रुपये महीना के लिए जाओ, किसी को ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम दिन का 2 घंटा आप कुछ काम जरूर करें। इससे मन ना लगा रहता है, ठीक रहता है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होइएगा, ठीक है। हम बैठे हैं, डिमोटिवेशन लगे कमेंट मार दीजिएगा, वीडियो आते रहेगा मोटिवेशन के लिए। अगली बात जो है आप लोगों का कि कुछ लोग का जो इसका ग्रेजुएशन चल रहा है, प्लस आप लोगों का क्या चल रहा है, स्टडीज़ भी चल रहा है। मतलब आप लोग सीजीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन चल रहा है। इसमें भी दो टाइप के बच्चे आते हैं। एक बच्चे जिन लोगों को इतिहास या फिर बीए वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोग आराम से ये चीज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं, छत्तीसगढ़ में ही हैं, तो बहुत सारे देखो, पहले प्राइवेट कॉलेज में पता नहीं कहाँ एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा ऐसा बता के एडमिशन दिलवा देते हैं, फिर लगता है, फिर होते रहता है जो भी है। बाकी आप अगर एडमिशन लेते हैं, ले लिया है, तो छोड़ दीजिए। मतलब कॉलेज मत छोड़िए, पढ़ाई कंटिन्यू रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। अभी जो कोरोना की हालत में है, आराम से आप लोग पास हो जाने, कोई खास दिक्कत भी नहीं आ रही है। ऑनलाइन पेपर हो रहा है, घर से छाप छवि के दे रहे हैं, है ना। और ऑनलाइन पेपर भी टेक्निकल वाले लोगों का हो रहा है, तो फिर गूगल वूगल से निकाल के भी आंसर डाल रहे हैं। वो चीज़ तो सभी जान रहे हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि कैसे पास हो रहे हैं। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करिए कि जब पता ही है कि लिख के आंसर वांसर देना ही है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो पूरा टाइम आप चाहें तो लगा सकते हैं सीजीपीएससी की तैयारी के लिए। तो यदि आपका उम्र 22 हो जाता है, उस हालत में आप देखिए कितने बार, कौन से साल में आप सीजीपीएससी का पहला अटेम्प्ट दे पाएंगे। एक दूसरी बात, आप यूपीएससी का जो अटेम्प्ट होता है ना, वो पहले दे पाएंगे, सीजीपीएससी का उसके बाद ही दे पाएंगे। उम्र का ये खेला रहता है कि आप पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट दे पाएंगे और फिर सीजीपीएससी का। थोड़ा हिला हुआ है यहाँ का शेड्यूल, इसलिए बता रहे हैं। अब आप देख ध्यान रखिएगा कि ये जो 16 घंटे की पढ़ाई होती है, ये बच्चे ना पूरा का पूरा 16 घंटे पढ़ सकते हैं। समझिए बात को, पूरा का पूरा 16 घंटे में से 15 या 15.5 घंटा तो ये लोग एकदम लगा के पढ़ लेंगे। ये बच्चे नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात, गर्ल्स की बात करता हूँ कि घर नॉर्मल हमारा देश की सभ्यता समाज ऐसा है कि गर्ल्स को थोड़ा काम वाम करना पड़ता है घर का, इसलिए वो मजबूत ज़्यादा रहती हैं और कहीं ना कहीं वो बीमार कम पड़ती हैं। पुरुष लोग पबजी खेलते रहते हैं, तो फिर पबजी फिर आ गया है, तो बीमार हम ज़्यादा पड़ते हैं, पड़े रहते हैं, खेलते रहते हैं करके। बहरहाल सबका पर्सनल मुद्दा है, मजाक की बात अलग। अब इसके बाद देखिए कि हाउस वाइफ होती हैं, इनको पढ़ने का बहुत मन होता है। तो हाउस वाइफ लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग घर का काम करते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फ्री में भी आपकी यूट्यूब में कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मेरी नहीं समझ आती, किसी और की देखिए। अब किसी और जिसका भाषा आपको समझ आता है देखिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, है ना। कहीं देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये आज नहीं तो कल ये फीलिंग आएगा कि ठीक है, हमको सीजीपीएससी का जब तक एज है दे देना चाहिए। तो इनके पास भी ना दिन का लिमिटेड समय होता है, लेकिन मेरा मानना है कि 16 घंटे में से 8 घंटे तो ये दे ही सकते हैं पढ़ाई के लिए, कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, तो आप भी निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद देखिए, जॉब वाले लोगों के पास क्या होता है कि कुछ जॉब वाले 8 घंटे का नौकरी करते हैं, कुछ लोग 8 घंटे से ज़्यादा का नौकरी करते हैं। कई अगर अगर आप पुलिस कांस्टेबल में हैं या फिर जीडी भर्ती या किसी में भी हैं, तो आपको थोड़ा हो सकता है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम हो, कि रात रात को बुला रहे हैं, दिन में बुला रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आपको देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि पैसे की कुछ खास दिक्कत होती नहीं होगी, तनख्वाह वनख्वाह अगर मिल रहा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती नहीं होगी। तो देखिए, कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ आप कोचिंग वोचिंग देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वीडियो कोर्सेज करिए, रोज रात को नोट्स वोट्स बनाइए। टाइम बिल्कुल, आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए, ज़्यादा अच्छी नौकरी चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और जो शिक्षक वगैरह होते हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों की जॉब 8 घंटे से कम की होती है। तो जिनकी 8 घंटे से ज़्यादा की होती है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, थकान होता है उनकी जॉब, थोड़ा सा ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप लोग जो सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं और जो कोचिंग वाले, उनमें यही फ़र्क है कि कोचिंग वाले पहले से एक एक रास्ता में बताते हैं, हर रोज़ उनका स्ट्रेटजी उनको पता चलता रहता है, उनको क्या करना है। और वहाँ पर एक कंपटीशन फील होती है कि भैया वो कर रहे हैं, हमको भी करना है, हमको भी चलना है, हम पिछड़ जाएंगे, ऐसा करके कंपटीशन वहाँ दिखते रहता है ना, इसलिए वहाँ पढ़ाई थोड़ा अच्छे से हो जाता है। वो लोग इसी बात का पैसा लेते हैं। दूसरा चीज़ है, यदि आप 8 घंटे से कम का जॉब करते हैं, उस हालात में आपको क्या करना है कि आपको जब स्कूल आप जा रहे हैं वहाँ पर समय मिले, स्कूल में पढ़ाने अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानता हूँ प्राइवेट स्कूल वगैरह में जाते हैं। आप जब वहाँ जा रहे हैं ना, तो जब खाली समय बीच का मिला, तो हम लोग क्या है, गप सप मार लेते हैं, चारी चुगली जिसको बोलते हैं, बीचिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो वो मत करिए। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कहीं वीडियो लेक्चर खोलिए, ईयरफोन तो आजकल सबके पास है, डालिए कान में, सुनिए, है ना। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप,
तीन चीज़ बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप के स्टेटस में हम लोग आजकल ज्ञान इतना ज़्यादा बांटने लग गए हैं कि कभी कभी लगता है कि आस्था चैनल ही खोल के बैठ गए, है ना, तो वो करिएगा मत, क्योंकि उससे कुछ नहीं, आपका नुकसान ही है टोटल, है ना, टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम को पहले मनी समझिए, क्योंकि देखिए आप ना मेहनत और समय लगाकर असीमित पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बोलूं कि वही मेहनत और पैसा को लगाकर समय खरीद के बताइए, आप नहीं खरीद पाएंगे। आपको पूरा दुनिया भर का पैसा मैं ला के दे दूँ ना, तो भी आप एक सेकंड नहीं खरीद सकते, ना मेरा आप एक सेकंड खरीद पाएंगे ना खुद का। इतना महंगा चीज़ है समय, टाइम। तो टाइम पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो टाइम अभी आपके पास है, आप लोग अच्छे से लगा लीजिए। और उसके बाद देखिए, अब ये टाइम टेबल आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। पहली चीज़ तो योगा होना ही चाहिए। 30 मिनट योगा करिए करिए, क्योंकि इतना प्रेशर है इस पढ़ाई में। आप जैसे ही शुरू करेंगे, जैसे ही आप लोग शुरू करेंगे ना इसको, तो एक टाइम के बाद आपको फील होने लगेगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। घर के लोग बोलते हैं, फिर बाहर के लोग अलग आके सुनाएंगे, और इन सारी परिस्थितियों को मैं आसपास देखता हूँ, इसलिए समझता हूँ आपके पास साथ क्या दिक्कत है। हर दूसरे बच्चे के साथ यही दिक्कत है, क्योंकि देखिए माँ बाप को लगता है कि ना बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो माँ बाप को एक ही चीज़ लगता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन हमको पता है भाई इतना कंपटीशन है, कंपटीशन। दूसरी बात, हम लोग खुद बहाना बनाते हैं, हम लोग खुद पढ़ेंगे नहीं। अभी हम लोग क्या है, असफल होने का सबसे अच्छा रास्ता है बहाना खोज लीजिए। हमको यदि हमारे पास बहाना है तो असफल होने में बड़ी आसानी होती है। यदि आप हम भले साल भर से नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा मेहनत हमको पता है नहीं दिए, 8-8 घंटा नहीं पढ़े, आखिरी में जाके हम लोग क्या बोल देंगे, हाँ 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 कट ऑफ ज़्यादा हो गया था, आरक्षण लग गया था, ये हो गया था। हम खुद वो वर्ग में आते हैं जिसको आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भैया पेपर इतना कठिन तो नहीं आता कि आरक्षण के कारण हम रुकेंगे, है ना। तो इस बात को समझिएगा कि बहाने, ये सारी निगेटिव बातें, जो भी निगेटिव बातें कान में डालिए ही मत, ना बोलिए, ना सुनिए, ना किसी की चारी चुगली कीजिए। तीन चीज़ में बहुत नुकसान है, छोड़ दीजिए। अगर करते हैं तो भाई, नहीं करते तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद है ना, कम से कम दिन में 30 मिनट की रनिंग ज़रूर करिए, दौड़ने ज़रूर जाइए। दिमाग में खून ज़्यादा जाता है तो दिमाग चलता है, नॉर्मल रहता है, नींद प्रॉपर आएगी, वरना नींद नहीं आने की बीमारी हो जाएगी। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति पहुंच जाता है जब आप वर्कआउट नहीं करते थोड़ा बहुत तो भी, है ना। और फिर जब आप बैठ बैठ के पढ़ेंगे ना, तो वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो हल्का हल्का दौड़ेंगे तो ठीक रहता है। तो दिन में कितना घंटे पढ़ना है, तो मेरे विचार में 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो मत पढ़िए। 10 घंटे स्टडी को दीजिए, बेहतर है। 11 घंटे हो गए, चल जाएगा। मज़ा आने लगा तो 12 घंटे भी चल जाएगा, कोई उसमें समस्या नहीं। अब क्या करना है भाई, सुबह आपको 5 बजे उठना कंपलसरी है। क्यों? 5 बजे उठेंगे ना, तो सूर्य की एनर्जी होती है जो लाइट, वो आपको दिन भर मिलेगी, बहुत घंटे तक मिलेगी। और अगर आप लोग 11-12 बजे उठने वाले इंसान है ना, तो आपके हाथ में एनर्जी नहीं आएगी। रात का टाइम मिलेगा और ट्यूबलाइट में पढ़ेंगे, और ट्यूबलाइट वगैरह की जो लाइट होती है एलईडी बल्ब की, आपके दिमाग को मेंटली परेशान कर देती है। वो चीज़ ठीक नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद इरिटेशन, यानी कि घबराहट टाइप से एक फीलिंग आएगी, या फिर चिड़चिड़ापन आएगा। इरिटेशन को घबराहट नहीं बोलते, वो चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन घबराहट दोनों भी आएगा। एनजाइटी वगैरह होने लगेगी, इसलिए बचना है इस चीज़ से। रात का टाइम सोने का होता है, सोइएगा। उल्लू बन के जगने के बेहतर कि सो जाएं उस टाइम पे। दूसरी चीज़, स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नहीं। दूसरी चीज़ है कि 7 बजे तक आपको लगभग लगभग अपना नाश्ता पानी ख़त्म कर लीजिए। नाश्ता पानी में ये चीज़ भी होता है कि मान के चलिए घर वाले नहीं बना रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात करूँगा मैं, उस लिमिट के अंदर बात नहीं करना चाह रहा हूँ जो एक कोचिंग सेंटर का कोई टीचर करे। काहे कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली आप जब ग्राउंड फ्लोर में जाकर देखते हैं तो समस्याएं वहाँ अलग होती हैं, और एसी रूम में बैठकर निर्णय लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जनता तक वो बात पहुँचे, जनता के लेवल में जाकर देखा जाए तो अलग हो जाता है। इसीलिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगा कि शुरू में ये शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई हालत में आप में से आधे लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है उस समय जब नहीं कर पाएंगे, तो एक दिन मत सोइए, ना रात को नींद नहीं आएगा ना, तो जैसे 4 बजे 3 बजे तक आप जग के वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं, जो भी करते हैं, मत सोइए एक दिन पूरा। दिन में भी मत सोइए, रात में भी सोइए। फिर अगले ही रात को ऐसा गंदा सा नींद आएगा आपको, ऐसा सोएंगे सीधा 5 बजे उठेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और ये करेंगे तो आपका बेहतर, नींद का जो शेड्यूल खराब हुआ है ना वो ठीक हो जाता है। तो दोपहर में सोना तो बंद कर लीजिए। तो हाउस वाइफ लोग की मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग दिन में सो जाते हैं, इस कारण उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, ज़्यादा जो सोते हैं उनका। तो सोना कम कर दीजिए। सोना मतलब एक बार सोइए, अच्छे से सोइए। उसके बाद देखिए, अब प्लान आपको बताएंगे कि शुरुआत के 2 महीने में आप किस प्रकार से प्लान करेंगे। काफ़ी बड़ा, अच्छा एसपी का मतलब होता है स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज। चना हो गया, मूंग हो गया, दोनों भिंगा के खाओ, दिमाग बढ़िया चलता है उससे, है ना। बढ़िया चलता है मतलब बिल्कुल एकदम घोड़े की दौड़ा दौड़ेगा, दिमाग सही चलता है।
चीज़ें याद रहती हैं, काम ज़्यादा कर पाओगे आप, थकान महसूस नहीं होगी, ये सब चीज़ें होंगी। और चाय पीना तो छोड़ दो, चाय और शक्कर छोड़ देना, 2 चीज़। वैसे बाकी देख लो, आपका मन करे तो छोड़ना तो मुश्किल है चाय शक्कर, बाकी छोड़ दोगे तो फ़ायदा बहुत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डे 1 का प्लान। देखिए, पहले के 2 महीने में आपको क्या करना है ये ध्यान से समझ लीजिए। डे 1 का प्लान बताते हैं। सबसे पहले शुरुआती दिन से आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट मत पकड़िए, सबसे पहला सब्जेक्ट इतिहास। इतिहास कौन से क्लास तक? 6 से लेकर एंड क्लास 8th क्लास तक का। क्या करना है आपको? एनसीईआरटी का रिव्यू करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है। रटना नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल भी दिमाग में जोर नहीं डालना है। दिमाग को बोल दो काम ही नहीं करना है। हमारा दिमाग ना बहुत बुड़बक टाइप का इंसान है, ठीक नहीं है, उसकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, एकदम बेकार आदमी है। कैसे बताएं? आप उसको मना कर दीजिए कि नहीं ये काम नहीं करना है हमको, यूट्यूब में खोलने के पढ़ना है, मान के चले पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं से आपका म्यूजिक वीडियो देख लिया, उसको घुस गए, फिर हम पढ़ने क्या जाते हैं और निकल के क्या आता है, वो उसमें अंतर रहता है। दिमाग बड़ा चंचल है, तो इसको ना पकड़ के रखिए। ये बहुत ख़राब आदमी है, कंट्रोल में नहीं है। तो जब इसको कंट्रोल में लाने के लिए ना यही चीज़ है कि पहली बात तो आप इसको बोलो कि नहीं भैया नहीं रटना है। दिमाग की खराबी को ही अपने उसके खिलाफ उपयोग करिए। आप जो चीज़ उसको करने के लिए मना करेंगे ना वही करेगा। तो इसको बोल देना कि भाई इसको याद मत कर, बिल्कुल दिमाग में मत डाल, वो चुपचाप से रट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वो रट लेगा। ऐसा होता, करके देखिएगा। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली लाइव में भी करके बच्चों को दिखाया। एक बार एनसीईआरटी की जो अभी कुछ क्लास चल रही थी ना, उसमें एक एनसीईआरटी की क्लास के बाद मैंने बताया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि आप जब ऐसे ही इतिहास खत्म हुआ, संविधान शुरू करिए। 6 to 8th क्लास बहुत पतली पतली बुक होती है, 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 5-7 दिन में आप लग के पढ़ेंगे ना, जितना टाइम मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद संविधान और लोक प्रशासन उसके साथ में ही होता है, और भूगोल नागरिक शास्त्र करके आई थिंक मेरे ख्याल से आपको दिखेगा वो, उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उसमें अच्छे से दिया हुआ है। ये 3 चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप बोलेंगे सर अर्थव्यवस्था कहाँ गया? उसको हम लोग को बाकी के बड़े क्लासेस में है अर्थव्यवस्था, तो उसको वहाँ पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये 5-7 दिन में इतने कंप्लीट हो गए ना, तो आपके दिमाग में एक टाइमलाइन बन जाएगा, कब क्या हुआ, कौन मौर्य था, कौन गुप्त था, सब चीज़ पता चल जाएगा आपको। 6th क्लास में आपको किसी भी राजा का नाम वाम रटवाने का प्रयास नहीं करेगा एनसीईआरटी, वो बस डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इतना समझ आया? 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 आ गया होगा, बहुत समझदार आदमी है हम लोग। आदमी कहने का आशय सभी समझदार हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका 1 मंथ जो अगला होगा, अब शुरुआत के 5-7 दिन में ही आपका एनसीईआरटी लगभग लगभग 6 to 8 कवर हो जाएगा। बड़ी एनसीईआरटी को ना कवर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, वो भी मुश्किल से आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। टारगेट रखिएगा 1 महीने में एनसीईआरटी कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी 1 महीने में आप कवर कर सकते हैं। पढ़ के रटना नहीं है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट उसमें से फैक्ट कलेक्ट करना है, फैक्ट यानी तथ्य निकाल के नोट्स में लिखते जाना है, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। आराम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। फिर ना एक बेस लाइन की मेरी वीडियो आएगी। बेस लाइन की वीडियो का मतलब होगा एनसीईआरटी पूरा करना, ये तो यहाँ तक हो गया। सीजी का जितना भी है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का हो गया है, या भारतीय इतिहास का होगा, इसका एक बेस लाइन वीडियो आएगा। बेस लाइन वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पूरा मैप, मतलब मान के चलिए आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं और हम उस रास्ते में रोज़ घूमते हैं, जिस शहर में आप पहले बार जा रहे हैं उस शहर में घूमना मेरा काम है, तो मैं एक बेस लाइन वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पर कैसा क्या चीज़ जमा हुआ है, टाइम लाइन जिसको कहते हैं, वो बन जाएगा। तो एक मैप है, जो कि मैं जाता हूँ, मेरे साथ आप चलेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो सीजीपीएससी का जितना सिलेबस है बड़ा बड़ा आपका इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा, बेस लाइन के लिए सीजी का जो चीज़ हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है। दूसरी बात, जब आप 1857 की क्रांति इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ आप थोड़े दिन बाद जब सीजी में पढ़ेंगे उसको, तो वो भी पढ़ेंगे 1857 की क्रांति छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, यही तो पढ़ना रहता है इतिहास, और इसमें से प्रश्न वगैरह भी ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा करते 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 धीरे धीरे आपके माइंड जो है ना तैयार हो जाएगा सीजीपीएससी के लिए। लगभग 2 महीने का समय लगेगा, 2 महीने के बाद आप एकदम स्मार्ट हो जाएंगे। 2 महीने के पहले नहीं हो पाएंगे, लेकिन 2 महीने के बाद, 12वीं के बाद भी करेंगे तो कर सकते हैं, इतना आसान सिलेबस है। तो मेरी बेस लाइन वीडियो यदि मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना, कई बार इतना व्यस्तता होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन आप याद दिला दीजिएगा तो बिल्कुल बना दूंगा। क्योंकि ये वीडियो भी जो बन रही है, किसी का कमेंट आया था, बता ही देते हैं किसका कमेंट आया था। तो यहाँ पर 2 कमेंट हमको दिख रहा है, एक हरी कृष्ण बंजारा और एक संजीता द्विवेदी। इन दो के मुझे कमेंट आए हैं, तो मुझे लगा हाँ ये टॉपिक पे एक वीडियो तो बननी चाहिए, तो इस पे वीडियो बन रहा है। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये इतना हो जाएगा। तो जब सीजी का बेस लाइन पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, कौन से बुक, अब बुक की बात आई। इंडियन के लिए हमने क्या कहा आपको, इंडियन के लिए पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा वो टेस्ट सीरीज में निपटाना है हमको, वो भी ध्यान रखना है। एक बार में सब नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है। तो उसके बाद जब आप लूसेंट की जीके पढ़ेंगे, सीजी जीके की एक बुक आती है, मोस्टली 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी, उससे कम की भी मिल जाती है, बहुत सस्ती बुक होती है। ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे सामने पड़ी हुई है। अब आधे लोग बोलेंगे सर पड़ी हुई का है कि इस पुस्तक के अंदर का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है। ये इसमें आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि हर एक कलर में है, तो थोड़ा इसमें साथ दिक्कत हो रहा है। बाकी देख पा रहे हैं तो बहुत छोटा किताब है ये। इसमें लगभग एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, सब चीज़ दिए हुए हैं। तो आपको पढ़ने के बाद एमसीक्यूज आपसे बन ही जाएंगे, इतना आसान दिया है। तो उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आपको कवर कब करना है, कब खरीदना है, इसको खरीदना तब है जब ये आपका जो सीजीपीएससी के पहले इंडियन जीएस का एनसीईआरटी जब कवर हो जाए तब इसको खरीदिएगा। उसके पहले क्या खरीद के क्या करेंगे, खरीदेंगे दिमाग इधर उधर घूमेगा। दिमाग बता रहे हैं बहुत खराब आदमी है, अभी मन करेगा कि जाके कल ही खरीद ले, लेकिन मत खरीदना। ऑनलाइन भी मिल जाएगा लेकिन खरीदेगा मत। पता चल रहा है, बता रहे हैं ना, दिमाग बहुत ये आदमी है। यहाँ तक का ठीक है। चलिए, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका दोनों चीज़, तो हम लोग को क्या लगाना था, टेस्ट सीरीज। जब टाइम बताए थे रिवीजन करने के बाद टेस्ट सीरीज, रिवीजन तो आप करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज करते करते आपको अपनों का स्ट्रांग पॉइंट पता चलेगा जिसमें आप अच्छे हैं, और एक आपको पता चलेगा आपका लूज पॉइंट। लूज पॉइंट का मतलब जहाँ से आप फिसल जाते हैं, और एक पॉइंट आपको पता चलेगा जिसमें आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, बेकार हैं एकदम। तो तीनों पॉइंट के क्वेश्चन धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे आपके साथ। तो जिसमें आप एकदम ख़राब हैं, फर्स्ट टाइम के आप जब टेस्ट सीरीज पूरा देंगे, तो जिसमें आप एकदम ख़राब हैं तो उसका अलग हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में मैंने कुछ टेस्ट सीरीज देखे तो वो शायद वन टाइम देने का रहता है, कि एक बार दे दिए क्वेश्चन को, वो फोटो नहीं खींच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते करके। तो हमारी जब टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी देखूंगा, पूरा मार्केट में पहले नज़र घुमा के देखूंगा, सबसे सस्ता जिसका रहेगा उससे भी 10-20 रुपये कम में हमारी टेस्ट सीरीज आएगी। अब 10-20 रुपये कम में ही रहेगा तो फिर क्या है, उसको कितने बार भी दे सकते हैं, उसका पीडीएफ अलग मिलेगा। इस प्रकार से कुछ व्यवस्था आपके लिए की जाएगी, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यदि लेना होगा तो लीजिएगा, नहीं लेना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का आपके लिए पूरा सिस्टम रहेगा। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप कम से कम 1-2 पब्लिकेशन की खरीद ही लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये और ये तीनों को सेपरेट कर लेना। जो कमज़ोर पार्ट है उसमें ज़्यादा काम करना, फिर धीरे धीरे आपका सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस इस टाइम इतना करेंगे तो लगभग लगभग आपका 90% तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई खतरा नहीं आएगा बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि सर वर्किंग वाले हैं हम लोग, काम वाम करते हैं। कुछ नहीं, आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि देखिए मेरी पेड क्लास चलती है, मैं बोलता हूँ 299 का, जैसे एक हिस्ट्री का दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी लाइव क्लास ले लो। अगर मैं आपको लाइव क्लास सजेस्ट करूँगा, रेट का मैं पता है, लेकिन आप लाइव क्लास लेना चाहोगे, फिर आपको वही दिक्कत समस्या परेशानी आएगी कि भैया लाइव क्लास तो ले तो लोगी, लेकिन लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे। लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे तो पैसा आपका बर्बाद है। तो जहाँ आप पैसा बर्बाद करने की बात हो रही है ना, तो उसको करो मत ना। पैसा धन होता है, लक्ष्मी होती है, क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो अगर लाइव क्लास तब तक मत खरीदो जब तक आप लाइव कर ना पाओ। तो उसकी टाइमिंग जो होती है दिन की रहती है, दोपहर के 1 बजे से 5 बजे के बीच में क्लासेस होंगी, फिर आप अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपके लिए लाभप्रद नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आधे लोग बोलेंगे सर नहीं सर, एडवर्टाइज एडवर्टाइज, हमको क्या एडवर्टाइज करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या करिए, आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, आते रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। और ख़रीदना चाहें तो पुरानी जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो खरीद सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, एक सब्जेक्ट का देख के अगर आपको ठीक लगे तो आप दूसरे का ले सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बोल रहे हैं, स्टूडेंट लोग भी के लिए, सबके लिए चीज़ ओपन है, ठीक है। जिनको फिर क्लास की डिटेल चाहिए होगी, डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखा है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी यहीं तक की थी। और स्ट्रेटेजी में आपको जैसे करना है हाउस वाइफ के लिए, तो आप लोग घर का काम निपटा के इसको पढ़ाई कीजिए आप लोग भी। यदि आप लोगों को रास्ता दिखाना है वाली बात आएगी, तो जो रास्ता की बात होती है ना, स्ट्रेटेजी सर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी यही होगी। स्ट्रेटेजी की वीडियोस आप देखते रहिए, उसमें काफ़ी लोग सफल हुए हैं जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है। आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं, प्री के बाद जितने भी वीडियो, उसमें सबके नीचे में को कमेंट मिल जाएगा कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन प्री में हो गया, प्री में हो गया, प्री में हो गया। प्री में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, हुआ ये चल गया है कि सर कोचिंग करना है,
कोचिंग बिना सेलेक्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिना कोचिंग बिना बुक बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बिना कोचिंग बिना बुक कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। कोचिंग की जब आप बात करते हैं तो वो ही बच्चों के लिए कोचिंग सही होता है जिनके पास असीमित पैसा है। असीमित पैसा है, जिनको घर में बोलने वाला कोई नहीं है असफल होने बाद, उनके लिए बढ़िया है। कई लोग एकदम बहुत अमीर होते हैं ना, जिनके पास पैसा का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घर में 2-4 बिजनेस चल रहा है, कोचिंग में चले जाएंगे 70-75 हज़ार। लेकिन जो नॉर्मल गरीब टाइप के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये मन में हवा बैठा लेते हैं कि बिना कोचिंग होगा नहीं। अरे भैया सब हो जाता है बिना कोचिंग। एनसीईआरटी तो हम करवा रहे हैं, यूट्यूब में करवा रहे हैं फ्री फंड में। आप आइए, उससे उसी से जब मैं कह रहे हैं कि उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, आखिर करिए, कौन मना कर रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, हम क्वेश्चन करवाते हैं, वो आप पढ़िए बुक अपने से, हम उसका क्वेश्चन करवा देते हैं। हर दूसरे दिन वहाँ क्वेश्चन होता है, वो करिए और आपका हो जाएगा। अब इसके जरिए भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न सवाल बच जाए तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। आप लोगों के प्रश्नों का सॉल्यूशन जो सबसे बेहतरीन हो सकता है मैं लेकर आने का हमेशा से प्रयास करूंगा। और कोशिश करूंगा कि मेरे को वो दिन ना आए, भगवान ना दिखाए कि आप लोगों को झूठ बोलकर या सनसनीखेज बनाकर मुझे यूट्यूब के व्यूज़ लेने पड़े। चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं। ठीक है।